जय माता दी, जय मां कामाख्या। आजकल की महिलाएं, स्त्रियां, चाहे वो जवान हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, मंदिरों में जाती है, दरबारों में जाती है, हवन भी करती है, परंतु अपना सिर नहीं ढकती है, बाल खुले रखती है, बाल को बांधती नहीं है। इस वजह से भी स्त्रियों को बीमारी लगती है। मत मानो, हमारी परंपराएं तोड़ दो और कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहो बस। और मिल रही है सजा, आप समझ ही नहीं रहे हो। किसी भी मंदिर पे जाते हो, किसी भी दरबार में जाते हो, तो वहां पर अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की अदृश्य प्रेत आत्माएं होती है। जिस स्त्री के बाल खुले हुए होते हैं, सिर ढका हुआ नहीं रहता है, ऐसी स्त्री यदि ईश्वर के सामने झुकती भी है तो भी उसे आशीर्वाद नहीं मिलता है। सनातन धर्म की चुनरी डाल करके रखना यह एक परंपरा रही है, परंतु उस परंपरा को आपने निचोड़ के फेंक दिया। इसीलिए आजकल की स्त्रियों को कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होती है। और स्त्रियां ही मंदिर जाती है, स्त्रियां ही ज्यादातर दरबार में जाती, क्योंकि उन्हीं को तकलीफ होती है। कहीं बेटे की तकलीफ, तो कहीं बेटी की तकलीफ, तो कहीं बहू की तकलीफ, तो कहीं पति की तकलीफ। उन्हीं ने ठेका ले रखा है। अरे ठेका ले रखा है तो कम से कम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किसी धार्मिक स्थल पर जाते हो तो सिर तो ढकना अनिवार्य होता है। सिर नहीं ढकोगे तो उस जगह की जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो उस स्त्री के शरीर में प्रवेश करके घर तक पहुंच जाती है और फिर धीरे धीरे उस घर में बर्बादी चालू हो जाती है। फिर मनुष्य सोचता, उसका बेटा सोचता है, उसकी बेटी सोचती है, उसका पति सोचता है कि मेरे इस मां को या मेरी पत्नी को ऐसी बीमारी क्यों लग गई, जबकि हम सब एक ही चूल्हे का भोजन खाते हैं, एक ही दुकान से कमाया हुआ पैसे से भोजन खाते हैं, तो इसको ये बीमारी क्यों लग गई। और वो बीमारी लग जाती है तो इतना पैसा खर्च कराती है कि बर्बाद कर देती है। कई बार तो सोने, चांदी, जेवरात सब बिक जाते हैं। मकान जो जिसमें रहते हैं गिरवी रखी आ जाता है, फिर मर जाती है। ये सब उस स्त्री की ही गलती की वजह से कह लीजिए, या फिर आदमी की गलती की वजह से कह लीजिए कि उसने उस स्त्री के ऊपर लगाम कस के नहीं रखी। क्योंकि बार बार बोलते रहता कि मंदिर जाओ, किसी दरबार में जाओ, किसी भोपा के पास जाओ, किसी ओझा के पास जाओ, तो सिर ढक कर के रखना, ऐसा नहीं बोला। किसी शादी ब्याह में भी जाते हैं तो सिर खुला रखते हैं, बाल खुले रखते हैं, सेंट लगा लेते हैं तिराहे चौराहे की। अकाल मौत से खड़ी हुई अदृश्य आत्मा स्त्रियों को ही पकड़ती है, क्योंकि स्त्री से अकाल मृत्यु हुई, पुरुष आत्मा उसको आनंद आता है, सहवास करता है ना, शरीर के हाथ लगाता है। परंतु स्त्रियां इस चीज को नहीं समझती और कई बार तो बहुत जल्दी मर जाती है। 6-8 महीने में ही ऊपर स्वर्ग सिधार जाती है।
इतनी तेज गति से वह शक्ति लग जाती, यानी कोई कैंसर से मरी हुई आत्मा लग गई, कोई किडनी फेल्योर से मरी हुई आत्मा लग गई, कोई रोड एक्सीडेंट में मरी हुई आत्मा लग जाती है, कोई भयंकर बीमारियों से, क्रोनिक रेंटल फेल्योर वाली बीमारी से मरी हुई आत्मा यदि किसी मनुष्य को लग जाती है तो वो भी उस जिसके ऊपर लगती है उसका भी उसी शरीर को, उसी पार्ट्स को खत्म कर देती है। मनुष्य को जब तक समझ में आती है कि ये कोई ऊपरी बाधा है, तंत्र बाधा है, तब तक तो वो निपट चुकी होती है। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं आप मृत्यु की बात ज्यादा क्यों करते हो? ये जीवन की सच्चाई है। मृत्यु तो कटु सत्य है, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही मरना है। परंतु क्यों अकाल मौत मरे, क्यों हम अपने आगे होकर के मृत्यु का वर्ण करते हो? तो जब भी घर से बाहर निकलें सिर बांध करके निकलना चाहिए। विशेष तौर से बाल को तो बांध करके रखना चाहिए, चोटी बना करके रखना चाहिए, और फिर उसके ऊपर कुछ न कुछ सिर के ऊपर ढकना चाहिए। पल्लू ढक लो, चुनरी ढक लो, केप लगा लो। परंतु आजकल की आधुनिक स्त्रियां, वाह भाई वाह। अब आप कहेंगे कि साहब प्लेन उड़ा रही है, फाइटर प्लेन उड़ा रही है, जेट फाइटर कर रही है, बड़े बड़े पदों पर पहुंच गई है। ये पुरानी मान्यता दकियानुसी बातें क्यों करते हो? तो मैंने तो बात कर दी, आप एक कान से सुन ले, दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। परंतु जब सच्चाई आपके सामने आएगी, घर परिवार में किसी की अकाल मौत हो जाएगी, अचानक बीमारी आ जाएगी, अचानक किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएंगे, अचानक अटैक आ जाती है, पता ही नहीं चलता व्यक्ति कब चल बसा। जब तक समझ आती है तब तक खेल खत्म हो चुका होता है, पक्षी पिंजरे से उड़ जाता है। देखो, मेरा काम है आपको जगाना, सजग करना। यदि आप सोए हैं कुंभकर्ण की नींद तो सोते रहिए, मेरा क्या है। परंतु आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है, आपका परिवार बर्बाद होने से बच सकता है, आपका परिवार दरिद्री होने से बच सकता है, आपके परिवार में जवान मौत होने से बच सकती है। मेरा धर्म है बताना, मेरा कर्तव्य है बताना। अब आप नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, कष्ट भुगत लीजिएगा, किसी की अकाल मृत्यु का दुख सहन कर लीजिएगा। इसीलिए किसी भी दरबार में जाओ, किसी भी मंदिर में जाना है, किसी भी सिद्ध पीठ पर जाना है, किसी बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेना है, किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन करने जाना है, हर परिस्थिति में स्त्री को अपने बालों को गूंथ करके ऊपर, सिर के ऊपर कुछ न कुछ कपड़ा रख करके ही जाना चाहिए। इसीलिए तो आजकल कैंसर ज्यादा हो रहा है, पहले तो नहीं हुआ करता था। पर चूंकि पहले पुराने जमाने में घूंघट हुआ करते थे, आजकल घूंघट ओहो हो बहुत पुरानी बात हो गई। हम 21वीं पीढ़ी में जी रहे हैं ऐसा बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, जवानी में किसी स्त्री की मौत हो जाएगी, होने दो। जिसका चंद्र कमजोर होता है, जिसका अष्टम में मंगल होता है, जिसका सूर्य राहु और चंद्रमा की युक्ति होती है,
या तो एक्सीडेंट में या बीमारी से या ऊपरी बाधा से, नजर दोष से, काला जादू से मृत्यु हो जाती है। कई आते हमारे पास में, 40 साल की उम्र है, कैंसर हो गया साहब। पता लगा तब तक वो 4th स्टेज में थी। 1-1.5 महीने बाद पता लगा साहब वो तो स्वर्ग से धार गई। उसने भी समय नहीं दिया। ऐसा कई बार सुनने को आया है। तो अपने शरीर को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने को बर्बाद होने से बचाओ, दरिद्रता से बचाओ। सिर के बाल हमेशा बांध करके ही घर से बाहर निकला करें। सिर पर कुछ न कुछ चुनरी या पल्लू या कुछ न कुछ डाल करके ही निकलना चाहिए। नहीं तो न जाने किस मोड़ पर, न जाने किस तिराहे पर, न जाने किस चौराहे पर कौन सी अकाल मृत्यु वाली अतृप्त आत्मा खड़ी है, वो आपको कब कब्जे में ले लेगी मालूम नहीं है। यदि किसी भी स्त्री को दुर्घटना के सपने आने लग जाए, यदि किसी स्त्री को शमशान नजर आने लग जाए, यदि किसी स्त्री को जलते हुए चिता दिखने लग जाए, मरे हुए व्यक्ति नजर आने लग जाए, शव यात्रा नजर आने लग जाए, तो समझ जाना उस स्त्री के ऊपर ऊपरी बाधा लग गई है, ऐसी आत्मा चिपक गई है। और ऐसा हर एक स्त्री के साथ नहीं होता है, क्योंकि कोई स्त्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है, तो कोई दुर्गा चालीसा करती, कोई काली चालीसा करती है। तो ये पाठ करने से भी उनकी रक्षा होती है। परंतु पहले अपनी रक्षा स्वयं कर लो ना। सिर पर चुनरी रख के, दुपट्टा रख करके या बाल बांध करके ही घर से बाहर निकलें, और तिराहे चौराहे पर ज्यादा देर खड़े नहीं रहना है। और मासिक धर्म की अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में तो तिराहे चौराहे पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आप तिराहे चौराहे पर बस का इंतजार करते हैं, टैक्सी का इंतजार करते हैं, ऑटो का इंतजार करते हैं, और वहीं से ये ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा चिपक जाती है। क्योंकि तिराहे चौराहे पर टोटके भी होते हैं ना, रोजाना टोटके होते हैं। अब कोई व्यक्ति अपने घर से नींबू उतार के फेंक के चला जाता है, कोई व्यक्ति अपने स्वयं के ऊपर से नींबू उतार के फेंक के चला जाता है, कोई व्यक्ति शराब उतार करके वहां नींबू काट करके फेंक देता है। किसी की दुकान नहीं चल रही तो उसने वहां पे टोना टोटका किया और तिराहे चौराहे पर ला करके फेंक दिया। अब आपको नहीं मालूम, जिस जगह रखा वहीं पर प्रेत खड़ा। अब प्रेत तो अदृश्य होता है, उसके ऊपर आपने पैर रख दिया और आपके शरीर के अंदर घुस गया। और जब प्रेत शरीर के अंदर घुस जाता है तो वह योनि मार्ग के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करके गंदी जगह जाकर के बैठ जाता है। स्त्री को पता ही नहीं चलता कि मेरे को गैनिक बीमारी क्यों हो गई, मेरा मासिक धर्म क्यों बिगड़ गया, पहले तो अच्छा था, मैं अस्वस्थ क्यों रहने लग गई, मेरे हाथ पैर क्यों टूटने लगे, मेरे से अब काम करने की क्यों नहीं बनती है, मेरा कमर दर्द क्यों रहने लगा है, आजकल रात को नींद कम क्यों हो गई है। ये ऐसे प्रश्न बहुत सारे उसके उत्पन्न हो जाते हैं। कोई प्रेत लग जाता है तब। अब क्या करोगे? न तो आपने रक्षा कवच धारण कर रखा है, न कोई लाल धागा धारण कर रखा है, न मांग में सिंदूर भरा हुआ है, न माथे पे बिंदी लगी हुई है, न पैरों में पायल है, न उंगलियों में बिछिया है। तो रक्षा कौन करेगा? कोई रक्षा करने वाला नहीं है तुम्हारे साथ में, क्योंकि आपने कुल देवी देवता की पूजा भी नहीं कर रखी है। आपसे पूछा जाए कि कौन कुल देवी देवता, आप कहेंगे साहब हमें तो इनने आज तक नहीं बताया।
कि हमारे कुल देवी देवता कौन, मैं तो आज तक इनके साथ कुल देवी देवता को पूजने भी नहीं गई, तो भयंकर दोष की उत्पत्ति हो रही है। तो कुल देवी देवता का दोष, पितृ देवता का दोष भी लग जाता है, तो भी घर परिवार की स्त्री की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।